बाबा जी, बामाखेपा बाबा को देवी तारा ने दर्शन दिया था। वह कहानी आपको पता है? हाँ पता है, मैंने तो उनकी साधना की है, तो उनके बारे में मुझे मालूम होगा ही। देवी तारा उनके साथ बचपन से ही थी। बामाखेपा बाबा बचपन से ही अपने हाथ से देवी तारा की मूर्ति बनाते थे और पूजा करते थे। जब वह महाश्मशान में आए तब उनका उम्र था यही कोई 15-16 साल, तुमसे भी छोटे थे। उन्हें साधना व तंत्र मंत्र के बारे में पता नहीं था। वह केवल महाश्मशान में बैठकर देवी तारा का ध्यान करते और लोगों से देवी तारा के महिमा के बारे में बताते। उनको अपना शिष्य बनाया ब्रजवासी कैलाशपति बाबा ने। बाबा कैलाशपति बहुत ही दिव्य पुरुष थे। वह आसमान में विचरण करते, पानी पर चलते। एक रात बामाखेपा ने स्वयं देखा था कि बाबा कैलाशपति द्वारका नदी के ऊपर विचरण कर रहे हैं। बाबा कैलाशपति ने उन्हें गुरु दीक्षा दिया और उन्हें साधना के मंत्र बताए। जब बामाखेपा बाबा ने पहली बार तंत्र साधना शुरू की, एक रात उन्होंने देखा बहुत सारे भयानक दैत्याकार परछाई उनके आसपास घूम रहे थे। यह देख उन्हें बहुत डर लगा, लेकिन उन्होंने माँ तारा कहकर जोर से चिल्लाया, तब सारी आकृतियां गायब हो गई। वह रात को बाबा कैलाशपति के पास भी जाने से डरते थे, क्योंकि बाबा कैलाशपति के चारों ओर भूत प्रेत बैठे रहते थे। गुरु से देवी तारा मंत्र पाने के बाद उन्होंने देवी तारा की कठिन साधना शुरू की। एक अमावस्या की रात पूरा महाश्मशान फूलों की सुगंध से भर गया और एक दिव्य ज्योति के रूप में देवी तारा ने बामाखेपा को दर्शन दिया। बामाखेपा ने देखा देवी तारा बाघ की खाल पहने हुए चतुर्भुज के एक हाथ में खड़ग, दूसरे हाथ नरमुंड वह आशीर्वाद देती हुई खड़ी है। उनका जीव बाहर निकला हुआ है। देवी के चेहरे की ज्योति सूर्य से भी तेज। देवी तारा ने उन्हें मां रूप में दर्शन दिया और बामाखेपा को अपना पुत्र माना। देवी तारा के दर्शन उन्होंने मात्र 18 वर्ष की उम्र में कर लिया। बामाखेपा अपनी मां को छोटी मां और देवी तारा को बड़ी मां कहते। बामाखेपा बाबा जितना देवी तारा से मां रूप में प्रेम करते, उतना ही प्रेम देवी तारा भी अपने पुत्र बामाखेपा से करते थे। और इसलिए तारापीठ में देवी तारा की साधना करनी है तो सबसे पहले बामाखेपा बाबा की साधना जरूरी है। अगर बामाखेपा बाबा की साधना में सफल हुए तो देवी तारा की आशीर्वाद अपने आप प्राप्त हो जाएगी। इतना सब कुछ बताकर पागल बाबा शांत हुए। चारों तरफ अब धीरे धीरे शाम का अंधेरा होने लगा था। कुछ देर बाद एक महिला आकर हलवा पूरी और 2 केले देकर पागल बाबा बोले, माँ तारा की कृपा से खाने के लिए कुछ न कुछ मिल ही जाता है, जय माँ तारा। फिर कुछ देर बाद मुझसे बोले, आज संध्या आरती में नहीं जाओगे? मैं बोला, नहीं बाबा, कल तो गया था इसलिए आज नहीं जाऊंगा। पागल बाबा मुझे थोड़ा बिगड़ते हुए बोले, आज क्या? आज क्यों नहीं जाओगे? क्या एक दिन में तुमने अमृत पा लिया? अभी जाओ और देवी की संध्या आरती में शामिल हो जाओ। मैं और दूसरे को भी देवी की संध्या आरती में शामिल होने के लिए कहता हूँ, तुम जाओ। इतना कहकर वह बाबा फिर कल की तरह हवा में इशारे करके न जाने क्या बड़बड़ाने लगे। पूछता तो फिर वही कहते, भूत प्रेतों को कह रहा हूँ देवी की आरती में शामिल होने के लिए। मैंने उनसे और कुछ नहीं कहा, सीधा चला गया देवी तारा के संध्या आरती में। संध्या आरती खत्म होने के बाद जब वापस आया तो देखा पागल बाबा अभी तक वहीं बैठे हुए थे। पागल बाबा मुझे देखते ही बोले, आज जो प्रसाद मिला है उसे नदी के किनारे घाट पर बैठकर खाऊंगा। पागल बाबा और मैं चल दिए द्वारका नदी के घाट के तरफ। जब मैं उनके साथ जा रहा था तो देखा कुछ तांत्रिक बाबा जैसे लोग मुझे ही देख रहे थे। क्यों देख रहे थे यह मैं नहीं जानता। वैसे इस समय महाश्मशान के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। कल अमावस्या थी इसलिए आज भी चांद नदारत है। महाश्मशान में कई जगह आंतरिक व अघोरी आग जलाकर बैठे हुए हैं। श्मशान में थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन यहाँ पर लोगों का चहल पहल रहता है, इसलिए डर थोड़ा कम लगता है। द्वारका नदी किनारे घाट पर पहुंच एक साफ सुथरी जगह पर हम दोनों बैठे। पागल बाबा ने पोटली से महिला के दिए हलवा पूरी और केले को निकाला और मुझे भी खाने के लिए कहा। मैंने पहले मना कर दिया, लेकिन उनके जोर देने के कारण मैं भी उनके साथ खाने लगा।